हेलो बच्चों, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दिप्यमान, मैं हूं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। आज मैं आ गया हूं फिर से एक नया सा शानदार सा सुंदर सा टॉपिक लेके, जिसका नाम है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, चलिए क्लास को जल्द से जल्द शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। आइए देखते हैं पहले लिखा क्या है बच्चों कि लॉज ऑफ व्हाट, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चों थर्मोडायनेमिक्स है क्या? नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि सर थर्मोडायनेमिक्स, अरे मुझे नहीं पता यार, नया नया टॉपिक है। सर भी मुझसे पूछ लेते हैं कि सर थर्मोडायनेमिक्स क्या है। अरे बच्चा हो यार, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो फ्रेशर हूँ। तो बच्चों फ्रेशर को प्रो से कन्वर्ट करने का ही मेरा काम है। तो आते हैं, बनते हैं प्रो, ठीक है ना बच्चों। तो देखते हैं कि इसमें थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स का सीधी बात, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, एकदम सीधी सीधी बात में अगर हम लोग बात करें विदाउट दैट प्रोफेशनल डेफिनेशन कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी इन रिलेशन टू अदर, भाई जगह ही कम हो गया यार, तो यही चीज मैं इधर लिख लेता हूं, अदर फिजिकल मैकेनिज्म। बच्चों इट इज विजिबल, आई थिंक पूरा विजिबल है बच्चों, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स एकदम सीधी शुद्ध भाषा में, विदाउट द प्रोफेशनल केमिस्ट्री डेफिनेशन, इफ वी गो थ्रू द सिंपल शुद्ध भाषा, थर्मोडायनेमिक्स है क्या? ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, बस हीट को लेके स्टडी है, वही है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है बच्चों। तो ये थर्मोडायनेमिक्स के कुछ लॉज है, हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं इसका, सूत्र। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब सूत्र ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बढ़ते हैं, सूत्र ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या। सबसे पहले आ गया बच्चों पहली बात, जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि इफ टू सिस्टम मैंने कहा था इन रिलेशन टू अदर ऑब्जेक्ट, टू सिस्टम्स आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए थर्ड सिस्टम, अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है विथ ए थर्ड सिस्टम, मतलब तीसरा वाला क्या हो रहा है ना, देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। समझ में नहीं आया? पता है सीधी बात क्या है, बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर का मेजर करना ही थर्मोडायनेमिक्स का काम है, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल है कि अगर A इक्वल्स टू बी है, ये दो क्या है, ये दो सिस्टम है, समझ लीजिएगा बच्चों, ये और ये एक सिस्टम है। सॉरी, B और C क्या है, तीसरा सिस्टम इन टेम्परेचर है। देन ये जो A है ना, A और C हो जाएगा क्या, इक्वल। समझ में आ गया? शुद्ध भाषा में ये यही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहता है कि अगर टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, ये पहला सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है, देन दे आर इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ये जो ईच अदर वाला पार्ट है ना, तो अभी B कॉमन है तो आप देख लीजिए ना, तो A इक्वल टू C बन जाएगा। वाह वाह, क्या बात है सर, तालियां दे देना बच्चों, ठीक है ना। अभी आते हैं क्या, फर्स्ट लॉ। पहला था जीरो, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या कहता है ना, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैंने कहा था बच्चों, क्या कहा था मैंने कि ये है हीट एनर्जी ट्रांसफर का स्टडी, ठीक है ना। तो क्या कहता है, एनर्जी जो भाई साहब जी जो है वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये एक ही चीज़ पहले भी हम लोग ने डिस्कस किया था, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सीधा नोट करते जाइएगा बच्चों, आपको मेहनत करने का ज़रूरत ही नहीं है, यही मेहनत कीजिएगा कि लिखिएगा, पढ़िएगा, दिमाग में रखिएगा, बस और कुछ नहीं। आपको ना ही इधर से उधर ढूंढने का काम करना है, ना ही पूरा सर्च करके सर ये क्या है वो क्या है, नो, ये देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। कन्फ्यूजन है बता दीजिएगा, मैं हूँ ना, आपका डाउट्स क्लियर करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है, अक्सर पूछता रहता है कि डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे अभी डेल यू है क्या, डेल यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये जो डेल का मतलब है ना, डेल का मतलब सीधी बात है क्या, डिफरेंसेस।
तो अभी आप एक बात बताइए, डिफरेंस का कब होता है? डिफरेंस का मतलब क्या है? चेंज, कितना चेंज हो रहा है, वही तो है डिफरेंस। क्यू क्या है भाई? हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। पॉजिटिव हो रहा है अगर गेन हुआ, नेगेटिव हो रहा है अगर हीट लॉस हुआ। थर्मोडायनेमिक्स में दो चीज़ है बच्चों, एक ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ऐसा वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। उसमें एक चीज़ है क्या बच्चों? एक है हीट को गेन करता है, दूसरा है बच्चों हीट को रिलीज कर रहा है। मतलब केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जो भी बता दीजिए जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हीट आपका गेन हो रहा है, और कहीं पे दूसरा सिचुएशन में क्या हो रहा है ना बच्चों, हीट जो है आपका रिलीज हो जा रहा है। समझ में आया ना? अगर हीट, अरे भाई क्या रे भाई, अगर हीट गेन हो रहा है तो वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर हीट लॉस हो रहा है तो क्या हो रहा है बच्चों? वो नेगेटिव हो रहा है। ठीक है ना? थोड़ा कलम का रंग चेंज किया जाए। W का मतलब क्या है बच्चों? वर्क डन, ये तो सबको पता है, ऑन द सिस्टम। ये भी है पॉजिटिव अगर वर्क डन ऑन है, और नेगेटिव है इफ इट इज वर्क डन बाय। डन ऑन मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन है उसमें वर्क हो रहा है, लेट्स से ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी हो रहा है, अगर उसमें हो रहा है तो वो है पॉजिटिव। अगर उसके द्वारा, के द्वारा, कारक पढ़े थे ना हिंदी में, अगर इसके द्वारा हो रहा है तो बच्चों वो हो जाएगा क्या हम लोग का? नेगेटिव। ठीक है ना? एग्जांपल है इन आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस, जिसमें डेल यू क्या जीरो हो जाता है, सो क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। ये तो जाहिर सी बात है ना बच्चों, डेल यू इज इक्वल्स टू क्या है? क्यू प्लस डब्ल्यू है। अगर डेल यू जीरो है सो दिस इम्प्लाइज जीरो इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, सो दिस इम्प्लाइज क्यू हम अगर इधर ले ले तो माइनस क्यू इज इक्वल्स टू प्लस डब्ल्यू, माइनस को अगर इधर ले ले तो क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन मतलब क्या है बच्चों? डन बाय, के द्वारा। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा सूत्र क्या कह रहा है बच्चों? हीट कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली फ्लो फ्रॉम ए कोल्डर बॉडी टू ए हॉटर बॉडी विदाउट एक्सटर्नल वर्क। हीट जो है स्पॉन्टेनियसली, हीट कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली फ्लो नहीं कर सकता कोल्डर बॉडी टू ए हॉटर बॉडी, वो तो हो जा रहा है, लेकिन विदाउट एक्सटर्नल वर्क, बाहरी वर्क के थ्रू बिना ये ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है ना? तो ये एंट्रोपी को इंड्यूस कर लेता है, जो कि डिसऑर्डर का एक मेजरमेंट है। समझ में आ गया बच्चों? इसका भी मैथमेटिकल फॉर्म है। स्टार मार्क मतलब ही इम्पॉर्टेंट, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। मैंने स्टार मार्क किया मतलब आप इसको नोट कीजिएगा। ठीक है ना? ये इसका पूरा सूत्र, फॉर्मूला, ठीक है ना? वही चीज़ है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहते हैं? द एंट्रोपी। सेकेंड लॉ में हम लोग ने एंट्रोपी पढ़ लिया। द एंट्रोपी ऑफ ए प्योर क्रिस्टलिन सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, क्या है? 0 केल्विन। ना ही सेंटीग्रेड में है ना ही फ़ारेनहाइट में है। 0 के का मतलब ही है एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है ना? is 0. The entropy of pure crystalline substance at absolute zero is 0. सीधी बात। तो at 0 केल्विन क्या हो रहा है ना? द सिस्टम इज परफेक्टली ऑर्डर्ड, मतलब रैंडमनेस है ही नहीं उसमें, रैंडमनेस का कोई चांसेस ही नहीं है उसमें बच्चों। तो यही चीज़ जो है थर्ड लॉ जो है उसका एप्लीकेशन क्या है? हेल्प्स कैलकुलेट एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंसेस। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, केमिस्ट्री में ये चीज़ आपको बार बार मिलता रहेगा। अगर आप केमिस्ट्री में हायर स्टडीज़ करेंगे तब भी मिलेगा, ग्रेजुएशन अगर केमिस्ट्री ऑनर्स लेके करेंगे तब भी मिलेगा, पीएचडी में तो कुछ एडवांस लेवल का स्टडीज़ मिल जाता है इसमें केमिस्ट्री में। ठीक है ना बच्चों? अभी आते हैं क्या? एंट्रोपी चेंज क्या है? जब टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 0 केल्विन टू टी केल्विन। टी केल्विन मतलब एनी टेम्परेचर। क्या है बच्चों? टी केल्विन का मतलब है एनी टेम्परेचर। आई होप इट इज क्लियर बच्चों। 0 के में जब हो रहा था तब क्या हो रहा था? 0 हो रहा था। ओके? अभी 0 के नहीं है, हमेशा के एब्सोल्यूट 0 के रहेगा नहीं, अभी 0 के नहीं, अभी टी के है। टी के जब हो रहा है
दिस इज योर फॉर्मूली। यही चीज़ आपका इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, यही फॉर्मूला आप बिठा दीजिएगा, वैल्यूज पुट कर देंगे और सेकंड्स में आपका आंसर निकल जाएगा। तो अभी आते हैं बच्चों कि सीपी है क्या। व्हाट इज सीपी? सीपी है मोलर हीट कैपेसिटी एट, ये चीज़ याद रखिएगा, कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। और ये जो dt है, डिफरेंशिएशन है, ये dt मीन्स क्या है? इनफाइनिटेसिमली, मतलब स्मॉल चेंज, इतना स्मॉल है कि नेग्लिजिबल है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, ये सवाल मैंने आपको टास्क दिया, ये सवाल का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अभी देखते हैं इसी के साथ ये जो सीपी वाला पार्ट है ना, ये क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी। मैंने आपको कहा था बच्चों, मैंने पिछले क्लास में मैंने आपको मोल कंसेप्ट दिया था, तो वहाँ पे मोलर हीट के बारे में भी मैंने कहा था बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो सीपी है वो याद रखिएगा, मोलर हीट है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना बच्चों। तो इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, कोई भी कन्फ्यूजन है, डाउट्स है बच्चों, सीधा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं हूँ बच्चों, आपका डाउट्स क्लियर करवा दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।